अभी कुछ दिन पहले ही हमने महेश्वर की यात्रा की। महेश्वर एक छोटा सा टाउन है मध्य प्रदेश में, और ये तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है इंदौर से। एंड महेश्वर का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव भूमि है ये। महेश्वर का जो वर्णन है रामायण में और महाभारत में भी हुआ है, और लेकिन महेश्वर और यहाँ पर बहुत सारी घाट हैं इसके जो नदी के किनारे, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, घाट हैं, लोग स्नान करने आते हैं। बट महेश्वर से पहले मैं आपको नर्मदा नदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नर्मदा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, सेंट्रल इंडिया में है। इसका जो ओरिजिन करती है एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक, जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे भी है, और ये डिस्टेंस कवर करती है तकरीबन 1200 किलोमीटर का। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहरूच में जाके वहाँ पर जाके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की आँखों से आंसू गिरा था, तो आंसू जो है उसने रूप ले लिया था नदी का, जो कि नर्मदा नदी है। इस नदी की मान्यता बहुत है, जैसे कि हम गंगा जी को मानते हैं वैसे नर्मदा को भी लोग बहुत मानते हैं, और इसकी परिक्रमा करते हैं, जो कि अमरकंटक से शुरू होती है और बहरूच तक होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिक्रमास हैं जो कि लोगों ने इसको करते हैं। महेश्वर में बहुत सारे घाट हैं और शिव मंदिर हैं ज़्यादातर यहाँ पर। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो महेश्वर कहा जाता है कि 6th सेंचुरी BC में ये अवंती एक राज्य था, तो उसका ये कैपिटल था महेश्वर और उज्जैन। और उसके बाद ये मौर्यन पीरियड में भी यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। गुप्ता पीरियड में फिर हर्षवर्धन थे, एंड मेडिवल परमार किंगडम में भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस था। बाद में ये दिल्ली सल्तनत के पास आ गया, मुगल्स आए और बाद में मराठास आए। मराठास के रूल के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर बने। तो ये होलकर डायनेस्टी थी जो कि इंदौर से रूल करती थी, उन्होंने काफ़ी मंदिर बनाए यहाँ पर। लेकिन जो अहिल्याबाई थी, अहिल्याबाई जो थी वो एक विडो रानी थी और डॉटर इन लॉ थी, बहू थी मल्हार राव की, जो कि फाउंडर थे होलकर डायनेस्टी के। तो उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था इंदौर से, वो महेश्वर में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। और उनके रूल के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए, घाट बनाए गए और छतरियाँ बनाई गई यहाँ पर। महेश्वर का जो वाटर फ्रंट है जो कि नर्मदा नदी के साथ है, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है, और इस 1.5 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर 28 घाट हैं। तो मैं आपको अभी मैंने जब ये बोट राइड करी पूरी, तो हम लोगों ने जो जो ऑब्ज़र्व किया बोट राइड के थ्रू, तो मैं आपको इस यात्रा में लेके जा रहा हूँ अपने साथ, और थोड़ी यहाँ की चीज़ें जो हैं उसके बारे में बताऊँगा। जब हम बोट राइड शुरू करते हैं तो वहाँ पर पूरा सबसे पहले जो एक बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आता है वो है महेश्वर का किला, महेश्वर फोर्ट। इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किसने बनाया था, बट कुछ लोग कहते हैं कि राजा भोज जो थे परमार डायनेस्टी के, उनके कोई अंकल थे मौज देव, जो कि 1000 से 1050 तक उन्होंने रूल किया था, तो उनका बना हुआ है। कुछ बाकी लोकल रूलर्स का कहते हैं, बट जितनी भी ज़्यादातर जो डेवलपमेंट वगैरह हुई है रानी अहिल्याबाई के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ था। इस फोर्ट के, महेश्वर फोर्ट के, महेश्वर किले के 5 गेट माने जाते हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, एक है अहिल्या दरवाज़ा, एक कमानी दरवाज़ा है, पानी दरवाज़ा, और एक है मंडल खो दरवाज़ा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो जहाँ से हमने बोट राइड शुरू करते हैं वहाँ पर एक है अहिलेश्वर शिवालय, जो कि अहिल्याबाई की छतरी है वहाँ पर, जो बनाई थी उनकी बेटी ने, कृष्णाबाई ने। तो यहाँ एक शिव मंदिर है जो कि नगारा स्टाइल में बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जहाँ पर शिवलिंग है, और वहाँ पर रानी अहिल्याबाई की एक मूर्ति है।
अहिलेश्वर शिवालय के एकदम सामने है छतरी विठो जी की। विठो जी जो थे ये छोटे भाई थे यशवंतराव होलकर के, जो कि 1806 से 1811 तक जिन्होंने रूल किया था। अगर इनकी छतरी के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे फिगर्स हैं म्यूजिशियंस के, डांसर्स के और हाथियों के। बस इन दोनों छतरियों को छोड़ के अब हम नीचे को चलते हैं। तो ये है अहिल्या घाट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सुंदर घाटों में से है, ना खाली महेश्वर में, पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं। तो ये 31 स्टेप्स हैं जो कि हम यहाँ से लेते हैं घाट पे पहुँचने के लिए, और बहुत सा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। यहीं से हमारी बोट राइड शुरू होती है। बोट राइड करते करते थोड़ी दूर ही जाते हैं तो एक और सुंदर सा घाट नज़र आता है। इसे कहते हैं महिला घाट, और ये जो है ये छतरी है यहाँ पर कृष्णाबाई की, जो कि अहिल्याबाई की बेटी थी। ये यहाँ पर घाट है। देखिए कितना सुंदर यहाँ से व्यू नज़र आता है। थोड़ी ही दूरी पे ये है जी सिद्धेश्वर घाट। ये वो जगह है जहाँ पर अहिल्याबाई यहाँ पर मेडिटेशन करती थी। तो बहुत शिव भक्त थी, और इन्होंने काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था वाराणसी में। उसको फिर से रीबिल्ड किया था, लेकिन उसका रेप्लिका यहाँ पर भी उन्होंने महेश्वर में भी बनाया था। बोट राइड करते करते हम जहाँ तक बोट लेके जाती है वहाँ पहुँचते हैं। तो बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिस पे आप देखेंगे ये है बानेश्वर शिवालय, एकदम सेंटर में है। यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है। तो बोट्स वगैरह यहाँ रुकती भी हैं और यहाँ पर लोग जाके प्रे करते हैं। यहाँ से हमारी बोट वापस अहिल्या घाट की तरफ वापस चल पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बोट राइड, मेरी ये यात्रा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलती है मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव इट। थैंक यू वेरी मच।